वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अब हमारे नए चैनल द मिस्ट्री ऑफ स्पिरिट में। आशा करते हैं कि आपको हमारी पिछली वीडियो जो कि थी कि क्या हमें मांस खाना चाहिए या नहीं, पसंद आई होगी। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है क्या हमें गुरु की आवश्यकता है, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, क्या हमारे लिए गुरु इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल गुरु के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको जानने को मिलेगा बहुत कुछ इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी हमारी वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अलग अलग धर्मों ने बताया है कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअल गुरु के बिना हम लिबरेशन को हासिल नहीं कर सकते, या जिन लोगों का लक्ष्य लिबरेशन नहीं भी है, अपने जीवन में पीसफुल रहना या शांति से रहना और खुशहाल रहने के लिए हमें गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और अनसर्टेनिटीज हैं, राइट। सो सब लोग चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसी शक्ति के साथ संबंध हो जिससे हमें शांति मिले। और सभी धर्म ग्रंथों के हिसाब से एक परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जिससे अगर हम संबंध बना लें तो हमारी जीवन में शांति और स्पिरिचुअलिटी आ सकती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं, तो कैसे परमात्मा को पाया जाए। तो उसी के लिए बताया गया है कि जीवित गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारी जिंदगी में, अगर हम शांति या फिर हम मुक्ति को पाना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग धर्म ग्रंथों ने इस बारे में बताया है। भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक 34 ये कहता है, विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इसका मतलब है कि बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करें, उससे विनम्रता पूर्वक पूछताछ करें और उनकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कारी आत्मा आपको ज्ञान प्रदान कर सकती है क्योंकि उसने सत्य देखा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात कही गई है भगवत गीता के अंदर, जो कि हिंदू का बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है। उसमें इस इस बात का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसा गुरु जो कि खुद उस सत्य को जिसने जाना हुआ है वही हमें उस मार्ग तक लेके जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को स्विमिंग करनी आती है तो वही हमें स्विमिंग करना सिखा सकता है, और कोई तो हमें सिखा नहीं सकता। और अगर हम सोचें कि हम खुद सीख जाएंगे तो या तो वो संभव ही नहीं हो सकता, या उसमें हमें इतना समय लग जाए कि जितना हमारे पास जिंदगी में समय ना हो। इसीलिए भगवत गीता के अनुसार हमारे जीवन में गुरु की बहुत महत्वता है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा अगर हम रुख करें इस्लाम धर्म में, तो उनके जो पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान है उसमें भी सूरह अल इमरान 3 चैप्टर 3 और 164 वर्ष में लिखा है, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। इसका मतलब है निश्चित रूप से अल्लाह ने ईमान वालों पर महान कृपा की जब उसने उनके बीच उन्हीं में से एक दूत भेजा। दूत का मतलब यहाँ पे हम मैसेंजर या स्पिरिचुअल गुरु को कह सकते हैं। और आगे कहते हैं जिसने उन्हें अपनी आयतें सुनाई और उन्हें शुद्ध किया और उन्हें किताब और ज्ञान सिखाया, हालांकि वे पहले स्पष्ट त्रुटि में थे।
तो दोस्तों इसका अगर हम भावार्थ देखें तो इसका मतलब ये है कि उस अल्लाह ने या उस परमात्मा ने एक ऐसे दूत या गुरु को भेजा जिसने जो पहले से ही आयतें थी या जिसको हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग्स ऑलरेडी थी उनको ही अपने शिष्यों को बताया। यानी कि गुरु जो आते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास शिक्षा है, धर्म पुस्तकें हैं, उसका निचोड़ निकाल के हमें बताते हैं कि उसका असली मकसद क्या है। तो इसमें उन्होंने यही बताया कि चाहे हमारे पास कितनी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, यानी कि कितनी भी किताबें हों, कितने धर्म ग्रंथ हों, लेकिन गुरु के बिना हमें नहीं समझ लग सकता कि उस मार्ग तक कैसे जाना है। तो इसमें भी इन्होंने यही बताया है कि गुरु के बिना हमें एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकती, हमें नहीं पता चल सकता कि हम इस भूल भुलैया व जैसी दुनिया में से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब हम अपना रुख मोड़ते हैं ईसाई धर्म की ओर। तो ईसाई धर्म की जो आपको सबको पता ही होगा कि एक पवित्र ग्रंथ बाइबल है। बाइबल के तिमुथियुस नामक एक किताब के चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 2 में ये लिखा है, And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. इसका मतलब है और जो बातें तुमने मुझे कई गवाहों के सामने कहते हुए सुनी हैं, उन्हें विश्वसनीय लोगों को सौंप दो जो दूसरों को सिखाने के भी योग्य होंगे। इसमें जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी बातें उन्होंने अपने डिसाइपल्स के बारे में या अपने डिसाइपल्स के सामने बोली हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है, वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे विश्वसनीय लोगों को सौंप दें जो दूसरों को भी आगे सिखाएं। तो बाइबल में भी यीशु मसीह जो है एक स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में कितना महत्व दे रहे हैं कि जो एनलाइटनमेंट उन्होंने अपने डिसाइपल्स को दी और जो उनके डिसाइपल्स खुद भी उस परमात्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब वो चाहते हैं कि वो भी आगे उन लोगों को समझाएं जो लोग इन इन चीजों से अनजान हैं। यानी कि इसमें भी उन्होंने यही बोला है कि सच्चे गुरु की हमें बहुत आवश्यकता है अगर हमें असली परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है। अब अगर हम बात करें एक और धर्म ग्रंथ जो कि उपनिषद है, उपनिषद जो मुंडक उपनिषद के चैप्टर 1.2 वर्स नंबर 12 में लिखा है, जिस प्रकार जो व्यक्ति समुद्र को नहीं जानता वो लहरों से व्याकुल और भ्रमित हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मा से अनभिज्ञ है वह भौतिक प्रकृति के उन गुणों से भ्रमित हो जाता है जो सुख और कष्ट उत्पन्न करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जिस प्रकार जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि समुद्र में रास्ता कहाँ से खोजना है, वो एक लहरों की भूल भुलैया में ही खोकर रह जाता है। वह इस चीज को एक कंपैरिजन के तौर पे बता रहे हैं कि इसी तरह जिस व्यक्ति को आत्मा के बारे में नहीं पता कि आत्मा क्या चीज है, वो किसी और को भी क्या बता सकता है आत्मा के हाथों में, तो उसके लिए भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको उस लहरों में से पता हो कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे, यानी कि इस जिंदगी की भूल भुलैया में से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिख धर्म की। तो सिख धर्म के एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा गया है कि गुरु की कृपा से व्यक्ति जागृत और प्रबुदत्त होता है, गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें तो बहुत ही क्लियर मैसेज जो है गुरु ग्रंथ साहब जी में दिया गया है कि गुरु की ही कृपा से, यानी कि अगर गुरु चाहे तो उसी की कृपा से ही एक व्यक्ति या पर्सन एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है, यानी कि जागृत हो सकता है, और गुरु की शिक्षाओं से ही यानी कि गुरु की टीचिंग से ही उसको दिव्य ज्ञान यानी कि स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो बहुत ही क्लियरली इसके अंदर भी उन्होंने यही बताया है कि गुरु के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सके। ऐसे ही हम एक और बात कर लेते हैं धम्मपद की। धम्मपद भी एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके श्लोक नंबर
76 या श्लोक 76 में लिखा है, यदि किसी को कोई विवेकशील साथी मिले जो गुणी और बुद्धिमान सलाहकार हो तो उसे ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। खुश और संतुष्ट, वह शरारत नहीं करते हुए खुशी से रहेगा। तो इसमें भी यही मिला गया है, अगर हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए या कोई हमें ऐसा साथी मिल जाए जो कि खुद उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त किया गया हो जिसने, वो हमें भी अपनी तरह ही खुशी प्रदान कर सकता है और अपनी तरह ही उस सत्य की ओर लेके जा सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह देखा जाए तो विभिन्न धर्म ग्रंथों से ये उदाहरण हमें मिलता है कि एक मार्गदर्शक और एक ज्ञान का स्रोत और सच्चे ज्ञानी की हमें कितनी जरूरत है, जो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में हमारी जिंदगी में आए और हमें मार्गदर्शन करे, जिससे हम उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को बनाने का सिर्फ यही कारण था कि इस चीज को साबित करने की कोशिश की जाए कि चाहे हमारे पास कितने धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हमारे पास कितनी धर्म पुस्तकें हैं, और हम समय निकालकर उन धर्म ग्रंथों और उन धर्म स्थानों पर भी जाते हैं, लेकिन जब तक हमें एक सच्चा गुरु नहीं मिलता जो हमें मार्गदर्शक करके बताए कि हमें उस चीज का मतलब क्या है या हमें उस को कैसे फॉलो करके एनलाइटनमेंट को हासिल करना है, तब तक हम ये चीज नहीं कर सकते। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे किसी जीवित गुरु को नहीं गुरु मानना, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जब भी कभी ना कभी किसी टाइम पर जब भी पैगंबर आए, हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण जी, अगर कुरान में बात की जाए तो प्रॉफेट मोहम्मद जी, सिख धर्म में बात की जाए तो 10 गुरु जी, जो भी आए जिन्होंने भी ज्ञान दिया, वो मनुष्य के रूप में ही आके उन्होंने ज्ञान दिया, और उन्हीं किताबों को जो उन्होंने लिखा था उसी में से ही लिख और उसी का ही उन्होंने आगे जाके ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, ये यही इस वीडियो का मकसद था कि आपको बताया जाए कि गुरु की क्यों महत्ता है हमारे जीवन में। तो आशा करते हैं कि आपको इस बारे में समझ आई होगी, और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगेन आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ये वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि ऐसे उदाहरण देंगे और ऐसी कहानियों के जरिए बताएंगे कि गुरु की क्यों आवश्यकता हमारे जीवन में थी। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।